उन्वान आहट एक खौफनाक किताब की दास्तान। एक छोटे से गांव में जहां जिंदगी पुरसुकून और मामूल के मुताबिक थी। गांव के लोग मिलजुल कर रहते थे और उनकी जिंदगियां खुशगवार थीं। लेकिन एक दिन गांव में एक अजीब वाकया पेश आया। एक पुरानी और बोसीदा किताब गांव के सबसे पुराने कुतुब खाने में मिली। यह किताब धूल में लिपटी हुई थी और उसका सरवरक काफी पुरअसरार था। गांव की एक नौजवान लड़की नादिया जो किताबें पढ़ने की शौकीन थी। नादिया ने इस किताब को देखा और इसे घर ले आई। वो जानना चाहती थी कि इस किताब में क्या लिखा है। रात के वक्त नादिया ने किताब को पढ़ना शुरू किया। जैसे ही इसने पहला सफ़ा खोला एक खौफनाक आहट सुनाई दी। नादिया ने सोचा कि शायद ये इसका वहम है। लेकिन जैसे ही वो मजीद पढ़ने लगी आहटें बढ़ती गईं। हर सफ़ा पलटने के साथ नादिया को ऐसा लगा कि वो किसी और दुनिया में जा रही है। वो दुनिया बहुत खौफनाक और तारीक थी। नादिया ने खुद को एक जंगल में पाया जहां हर तरफ सन्नाटा और तारीकी थी। नादिया को समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। अचानक इसके सामने एक पुरअसरार साया नमूदार हुआ। वो साया बहुत डरावना था और उसकी आंखें सुर्ख थीं। नादिया ने पूछा, तुम कौन हो और मुझे यहाँ क्यों लाया है? साया ने कहा, मैं इस किताब का मुहाफिज हूँ और तुमने इसे खोलकर बड़ी गलती की है। नादिया ने खौफजदा होकर पूछा, मैं यहाँ से कैसे वापस जा सकती हूँ? साया ने कहा, तुम्हें 3 चैलेंजेस का सामना करना होगा। नादिया ने हौसला जमा किया और कहा, मैं तैयार हूँ, मुझे बताओ कि वो चैलेंजेस क्या है। पहला चैलेंज एक खौफनाक गार में था। नादिया को गार के अंदर जाना था और वहां से एक खास पत्थर लाना था। नादिया ने गार में दाखिल होते ही अजीब और गरीब आवाज़ें सुने। गार के अंदर अंधेरा था और हर तरफ खौफनाक शक्लें नजर आ रही थीं। नादिया ने अपने दिल को मजबूत किया और आगे बढ़ी। इसे पत्थर मिला और उसने इसे साया के सामने पेश किया। साया ने कहा, तुमने पहला चैलेंज पूरा कर लिया, अब दूसरा चैलेंज है। दूसरा चैलेंज एक खौफनाक दरिया को पार करना था। नादिया को दरिया के पार एक कले तक जाना था। दरिया बहुत तेज था और इसमें बड़े बड़े मगरमच्छ थे। नादिया ने अपने खौफ पर काबू पाया और दरिया पार करने की कोशिश की। बहुत मेहनत के बाद वो दरिया पार करने में कामयाब हो गई। कले तक पहुंचकर नादिया ने देखा कि वहां एक बड़ा दरवाजा है। दरवाजे पर एक पहेली लिखी हुई थी। नादिया ने पहेली का जवाब सोचा और दरवाजा खोल दिया। कले के अंदर इसे एक जवाहर मिला जो बहुत चमकदार था। नादिया ने जवाहर को उठाया और साया के सामने पेश किया। साया ने कहा, तुमने दूसरा चैलेंज भी पूरा कर लिया। अब आखिरी चैलेंज बाकी है। तीसरा चैलेंज सबसे मुश्किल था। नादिया को एक खौफनाक भूत से लड़ना था। भूत बहुत ताकतवर था और उसकी आवाज बहुत डरावनी थी। नादिया ने भूत से लड़ने का फैसला किया। इसने भूत के साथ एक जबरदस्त मुकाबला किया। कई बार नादिया को लगा कि वो हार जाएगी, लेकिन इसने हिम्मत नहीं हारी। आखिरकार नादिया ने भूत को शिकस्त दी। साया ने कहा, तुमने सब चैलेंजेस पूरे कर लिए, अब तुम वापस जा सकती हो। नादिया ने साया का शुक्रिया अदा किया और वापस अपनी दुनिया में आ गई। वो बहुत खुश थी कि वो सब चैलेंजेस पूरे करके वापस आ गई। नादिया ने किताब को दोबारा कुतुब खाने में रख दिया और सबको खबरदार किया कि इस किताब को ना खोलें। ये कहानी हमें सिखाती है कि हमें हमेशा हिम्मत और हौसले से काम लेना चाहिए। चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों ना हो, हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। नादिया की बहादुरी और अज़्म ने साबित किया कि अगर हम मजबूत इरादे के साथ किसी काम को करने का अज़्म करें तो कोई भी मुश्किल हमें शिकस्त नहीं दे सकती। ये कहानी एक सबक है कि हमें हमेशा सच्चाई और बहादुरी के रास्ते पर चलना चाहिए। नादिया की कहानी गांव के लोगों के लिए एक मिसाल बन गई और सब ने इसकी बहादुरी को सराहा। अब गांव के लोग इस किताब को एक यादगार के तौर पर देखते हैं और नादिया की कहानी को याद रखते हैं। ये कहानी हमेशा हमें याद दिलाती है कि हिम्मत, अज़्म और सच्चाई के साथ हम किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं।